द विच इज बैक। हम सबकी फेवरेट विच एगाथा हार्कनेस वापस आ रही है अपनी खुद की सीरीज के साथ। एंड कैथरीन हैन जो वांडाविजन सीरीज में एग्नेस बन के एमसीयू से जुड़ी थी, अब जाके फाइनली 3 साल बाद उस शो की एंडिंग होगी कंटिन्यू, जो ना ही सिर्फ दिखाएगी हमें ये टेरिफाइंग विचेस रोड, बट साथ में रास्ता बन सकती है वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच के रिटर्न का भी। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एगाथा ऑल अलोंग के टीजर ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेलर ब्रेकडाउन। Another beautiful day. Surprised to see you out here, Detective. Jane Doe, found her down here by the water. Cause? Blunt force trauma. What happened to you? ट्रेलर की शुरुआत होती है एगाथा पे जो ड्राइव करके आती है एक क्राइम सीन पे एंड ये क्लियर होता है कि वो एक डिटेक्टिव है। अब ये चीज हम पास्ट रूमर्स और लीक से ऑलरेडी जानते थे कि एगाथा अब ट्रैप हो चुकी है वेस्ट व्यू में ही एक डिटेक्टिव के रूप में, जो चीज यहाँ कंफर्म होती है। लेकिन साथ ही में ये पूरी वाइब, ये सीन जिस तरह से शूट किया गया है, ये मैच करता है एक सीरीज मेयर ऑफ ईस्ट टाउन से। 2021 में आई ये एक मिनी सीरीज थी जिसमें सिर्फ 7 एपिसोड थे एंड यहाँ डिटेक्टिव का रोल प्ले किया था एक्ट्रेस केट विंसलेट ने। इसी के सेकंड एपिसोड में इसी तरह से डिटेक्टिव एक मर्डर इन्वेस्टिगेट करने आती है एक स्मॉल टाउन में एंड उसी सीन को यहाँ रेप्लिकेट किया गया है। अब जिस तरह से वांडाविजन में क्लासिक सिटकॉम्स जितने भी पॉपुलर टीवी सीरीज थे 1950s से लेकर 2000 तक के, जिनमें आते हैं द डिक वैन डाइक शो, बिविच्ड, आई ड्रीम ऑफ जीनी, मैल्कम इन द मिडल एंड मॉडर्न फैमिली जैसे शोज, उन सबके सेट्स और अपीयरेंसेस यूज किए गए थे, जो एक तरह से उन सभी शोज को डेडिकेशन था। अब उसी तरह से एगाथा ऑल अलोंग भी मल्टीपल शोज को ट्रिब्यूट देते हुए दिख सकता है। यहाँ एगाथा जिस डिटेक्टिव से मिलती है उसे प्ले कर रहा है एक्टर डेविड ए पेटन, जो एक्चुअल में वांडाविजन में हर्ब के कैरेक्टर को प्ले करते दिखे थे, यानी कि वो वांडा का नेबर हर्ब था जो एक्चुअल में वेस्ट व्यू का एक रेसिडेंट था और ट्रैप हो गया था हेक्स मैजिक में। एंड जिस तरह से यहाँ पे वो डिटेक्टिव दिख रहा है, इतना क्लियर है कि ये लोग अभी भी वेस्ट व्यू के अंदर ही एंड अगेन किसी हेक्स मैजिक स्पेल के अंडर है। तो ये सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वांडाविजन की एंडिंग में सब लोग फ्री हो गए थे एक्सेप्ट एगाथा, तो ये कैसे पॉसिबल है? आई थिंक यहाँ कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जो फिर से वेस्ट व्यू को हेक्स में लाया है ताकि एगाथा विचेस रोड पे जाए एंड किसी को फ्री करवाए। ये थर्ड पर्सन हो सकता है खुद डेविल, यानी कि ऑलरेडी हम जानते हैं जल्दी एमसीयू में एंट्री करने वाला है मेफिस्टो, बट इवन दो इस ट्रेलर में डेविल या मेफिस्टो नहीं दिखा है, बट आई थिंक एक कैरेक्टर उसी के लिए काम कर रहा है जिसपे अगेन आगे डिस्कस करता हूँ। अब ट्रेलर में जूम इन होता है एक बॉडी के ऊपर जो पानी के साथ पड़ी हुई है, उसका नाम बताया जाता है जेन डो, जो लीगल प्रोसीडिंग्स लैंग्वेज में यानी कि क्राइम सीन्स पे किसी भी अननोन लेडी की डेड बॉडी के लिए यूज किया जाता है। मेल के लिए जॉन डो नाम यूज होता है। यहाँ पे इसके हाथों में उंगलियों की टिप्स ब्लैक कलर की दिख रही है, जो एक्जैक्टली रिजेंबल करता है वांडा एंड एगाथा की उंगलियों के जब उन्होंने डार्क होल्ड यूज करना शुरू कर दिया था। इवन अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज की उंगलियां भी इसी तरह काली थी, लेकिन एगाथा के हाथ इस सीन में बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं बिकॉज उसकी पावर्स अभी मिसिंग है एंड उन्हीं पावर्स को वापस पाने की तलाश में वो है। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके कपड़े, एक्जैक्टली इसी कलर का हुड और जीन्स पहनी थी वांडा ने वांडाविजन के लास्ट एपिसोड में वेस्ट व्यू से जाने से पहले। जिनको याद नहीं, एक फ्लैशबैक दे देता हूँ। एगाथा जो वांडा की नेबर एग्नेस के रूप में वेस्ट व्यू में आई थी और बाद में रिवील हुआ कि वो एक्चुअल में एक विच एगाथा हार्कनेस है जो सदियों से मैजिक यूज करते हुए जिंदा रही है। वो वेस्ट व्यू आई ही थी केओस मैजिक को पाने, एक डार्क मैजिक जो वांडा ने विजन को खो देने के दुख में अननोइंगली यूज किया था एंड वांडा की ट्रेजेडी का फायदा उठाने में वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो गई थी। बट एंड में वांडा जो अपनी पावर्स रियलाइज करके बनी स्कारलेट विच, उसी ने एगाथा को हराया। बट सिर्फ हराया ही नहीं, हराने के बाद उसने एगाथा को उसकी फेक एग्नेस पर्सनैलिटी में ही ट्रैप कर दिया था एंड उसी चीज का कंटिन्यूएशन हमें यहाँ देखने मिल रहा है, यानी कि ये जो सब कुछ दिख रहा है वो एक्चुअल में रियल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वांडा की बॉडी हमें दिख रही है वो सिर्फ एक मेटाफोर की तरह दिखाई गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि वांडा जो स्कारलेट विच बन गई थी वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के क्लाइमैक्स में माउंट वेंडिगोर और सभी डार्क होल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ मर गई थी, जो कि टेम्पररी था। क्योंकि इस सीरीज से वो क्लियर होगा कि वांडा सच में मरी है या फिर कहीं और ट्रैप हो गई है। देखते हैं आगे का ट्रेलर। I have a lead in the case, but can't shake this feeling I'm seeing it wrong. Is this really how you see yourself? That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell. Claw your way out.
अब वो जाती है मॉर्चरी में जहाँ डेड बॉडीज रखी जाती है एंड वो देखती है ये टो टैग जो एक्चुअल में एक लाइब्रेरी बुक कार्ड है। उसके नीचे लिखा है स्टेट ऑफ न्यू जर्सी पब्लिक लाइब्रेरी वेस्ट व्यू ब्रांच 53961, कंफर्मिंग की ये लोकेशन वेस्ट व्यू ही है, लेकिन ये नंबर मैच करता है कॉमिक्स में एक रियलिटी यानी कि ऑल्टरनेट अर्थ 53961 से, जहाँ से बिलोंग करती थी जीना एटवाटर, जो कि एक व्हाट इफ सिनेरियो में उस यूनिवर्स में सॉर्सरर सुप्रीम थी। यानी एक तरह से वो क्रिस्टीन पामर का एक और वेरिएंट थी, लेकिन वहां पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह सॉर्सरर सुप्रीम बनी थी। एंड ये नंबर यहाँ मेंशन करना यानी कि इस रियलिटी का यहाँ रेफरेंस देना ये हिंट दे रहा है कि ये सीरीज भी किसी स्टोरी लाइन को फ्लिप करने वाली है। एंड अगेन उस फ्लिप होती स्टोरी लाइन पे मैं वीडियो में आगे आऊंगा। अब यहाँ कार्ड में हमें दिखती है बहुत सारी डेट्स, जिनको टॉप से शुरू करते हैं। February 16 है एलिजाबेथ ओल्सन का बर्थडे। नेक्स्ट इज August 28 जो जैक कर्बी का बर्थडे है, मार्वल के कॉमिक बुक आर्टिस्ट जिन्होंने वांडा मैक्सिमॉफ कैरेक्टर को क्रिएट करने में भी हेल्प की थी। 2 जून बर्थडे है केविन फाइगी का, लेकिन साथ ही में सैलम मैसाचुसेट्स पास में जहाँ पे विचक्राफ्ट की पनिशमेंट दी गई थी, वहाँ फर्स्ट पर्सन ब्रिजेट बिशप को भी इसी दिन कन्विक्ट किया गया था। नेक्स्ट इज 28 दिसंबर जो है स्टैनली का बर्थडे। जनवरी 21 मुझे नहीं पता, लेकिन अक्टूबर 13 के आगे दिखता है वांडा मैक्सिमॉफ का नाम एंड ये शायद MCU की टाइमलाइन में उसकी डेथ डेट है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट सेट है ईयर 2024 में ही। यही हमें सुनने मिलता है वॉइस ओवर एक न्यू कैरेक्टर का, जिसे प्ले कर रही है ऑब्री प्लाजा एंड इस कैरेक्टर का नाम है रियो विडाल, जो अगेन एक विच है एंड एग्था के कोवन का पार्ट बनेगी। वो एग्था को कहती है कि द विच इज डेड, मीनिंग वांडा इज डेड एंड क्लॉ योर वे आउट। अब ये सीन फर्स्ट एपिसोड का ही सीन होगा एंड जब एग्था वांडा के स्पेल से बाहर निकलती है तो हमें एग्था डिफरेंट आउटफिट में देखने मिलती है। ये वही आउटफिट्स हैं जो उसने वांडा विजन शो में पहने थे एंड जब वो उठती है तो व्हाइट कलर की हो जाती है एक विच की तरह। एंड यही हमें दिखता है मार्वल टेलीविजन का लोगो, जो एको सीरीज में इसी साल फर्स्ट टाइम यूज होता दिखा था, लेकिन यहाँ पे इसका कलर हो जाता है व्हाइट विद अ हिंट ऑफ पर्पल, जो एग्था के मैजिक का कलर है। मूविंग ऑन। I miss the glory days. She took every bit of power I had. But I can be that witch again. Well, the gang's all here. Let's hit the road. अब एग्था स्टेप करती है इन पत्थरों की बॉर्डर के थ्रू, जो अगेन कोई रिचुअल होगा, जिस तरह के कई विच रिचुअल्स हमें इस ट्रेलर में दिखते हैं एंड शो में भी प्रॉपरली देखने मिलेंगे। फिर वो अपने कवन के साथ मिलके ओपन करती है ये अंडरग्राउंड डोर। इस डोर का शेप है पेंटागन एके 5-साइडेड शेप। वांडा विजन से आपको याद होगा वांडा के मैजिक यानी कि हेक्स का शेप था हेक्सागोनल यानी कि 6-साइडेड। वहीं यहाँ पे 5-साइडेड शेप देखने मिलती है, क्योंकि पेंटाग्राम्स जो इस शेप का नाम है उन्हें जोड़ा गया है विचक्राफ्ट के साथ। एंड ये अंडरग्राउंड डोर मेरे हिसाब से रास्ता हो सकता है द विचेस रोड का। एंड क्योंकि उसका कवन इकट्ठा हो चुका है तो वो एंटर करने के लिए रेडी दिखती है इस विचेस रोड पे। यहाँ उसके कवन के कई सारे मेंबर्स हमें देखने मिलते हैं, जिनमें आती है एक्ट्रेस पैटी ल्यूपियन जो प्ले कर रही है लिलिया कैल्डेरू, एक 450 इयर्स ओल्ड विच का। देन हमें दिखती है एक्ट्रेस डेब्रा जो रूप, जिन्होंने वांडा विजन में मिसेस हार्ट का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन यहाँ पे वो शैरन डेविस के रूप में एक विच का ही रोल प्ले कर रही है। देन आती है एली एन जो प्ले कर रही है एलिस वू गुलिवर, एक और विच का कैरेक्टर। देन एक्ट्रेस शाशीर जमाटा प्ले कर रही है जेनिफर केल का कैरेक्टर जो एक सॉर्सरस है। एंड इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसे प्ले कर रहे हैं जो लॉक। एंड अगर वाइकी पे आप देखोगे तो इनके कैरेक्टर का नाम है बिली कैप्लन, जो ये गॉथ लुक वाला गे टीन कैरेक्टर है। लेकिन विकिपीडिया की डिटेल्स ट्रस्टेबल नहीं होती, लेकिन इस कैरेक्टर का एग्जैक्ट नाम एंड रोल क्या होगा इसकी डिटेल मैं एंड में डिस्कस करूंगा प्रॉपर प्रूफ के साथ। इनके अलावा 2 और कैरेक्टर्स जो इंपॉर्टेंटली यहाँ देखने मिलेंगे वो है माइल्स गुटेरेस के राइली जो टीन का बॉयफ्रेंड है, एंड केट फॉर्ब्स जो एग्था की मदर एवानोरा हार्कनेस का रोल प्ले करती दिखेंगी। लेकिन उसके कोवन की इन 6 विचेस को दिखाने के साथ ही बैकग्राउंड सॉन्ग बजता है जो है रॉक बैंड फ्लोरेंस एंड द मशीन का 7 डेविल्स। एंड ये परफेक्टली सेट बैठता है इस टीजर के लिए, बिकॉज 6 विचेस के साथ अगर एग्था को मिला दिया जाए तो बनता है टोटल 7 विचेस का कोवन, जो एक साथ आते हुए हमें दिखेगा इस हैलोवीन में। देखते हैं आगे का ट्रेलर। I'm gonna walk the witch's road. The road is a death wish. Join me.
अब यहाँ एग्था मेंशन करती है कि उन्हें चलना पड़ेगा विचेस रोड पे एंड हमें फर्स्ट लुक दिखता है लाइव एक्शन विचेस रोड का। स्कारलेट विच की सोलो सीरीज जो 2016 में आई थी, स्कारलेट विच वॉल्यूम 2 इश्यू 3 में हमें देखने मिली थी विचेस रोड, जो एक अलग तरह का डायमेंशन है जिसपे सिर्फ सॉर्सरर्स ही चल सकते हैं। स्कारलेट विच यहाँ गई थी विचक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ रिसर्च करने एंड उसके साथ ट्रेवल किया था एग्था ने भी, जो एक्चुअल में मर चुकी थी लेकिन उसकी स्पिरिट उसके साथ थी जो उसे गाइड कर रही थी। इस विचेस रोड पे बहुत सारे मैजिकल थ्रेड्स एंड पावरफुल क्रिएचर्स हैं एंड रोड के एंड तक पहुंचने के लिए उन सभी को फेस करना पड़ता है, जो चीज इस ट्रेलर के थ्रू क्लियर हो रही है कि एग्था और उसका कोवन भी फेस करते हुए दिखेगा। यहाँ फर्स्ट सीन में एग्था के साथ खड़ा है टीन एंड एक और सीन में वही दोनों एक असाइलम जैसी लोकेशन पे ट्रैप दिखते हैं, जो मुझे लगता है कि कोई ट्रैप होगा विचेस रोड का ही एंड उन्हें वो क्लियर करना होगा। देन विच लिलाइला उसे कहती है कि ये रोड डेथ विश है बिकॉज बहुत सारे ट्रैप्स एंड थ्रेट्स इस रोड पे हमें दिखते हैं। बट एक सीन में एग्था पे 4 विचेस अपनी पावर्स यूज करती है, जो एग्था की पावर्स की वजह से गोल्डन से पर्पल में चेंज हो जाती है। इसी तरह का फ्लैशबैक हमें एग्था का देखने मिला था जब उसने अपने रियल कोवन को डिस्ट्रॉय किया था, जिनकी लीडर उसकी मदर ही थी, विच मींस कि एक मोमेंट पे जाके एग्था को बाकी विचेस से पावर्स लेनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए एंड वो बाकियों की मर्जी से होता है या एग्था उनकी पीठ पे छुरा घोंपती है, वो तो टाइम ही बताएगा। देन ये घर एंड उसके सामने ये 7 विचेस, ये है सैलम 7, वही कोवन की विचेस जिन्हें एग्था ने सबसे पहले डार्क मैजिक यूज करके मारा था। अब ये अगेन एक थ्रेड बन के आती है इस रास्ते पे, जिसे पार करने के लिए एग्था को इन्हें हराना होगा। लेकिन ये लोकेशन ऑफ कोर्स वेस्ट व्यू में दिखे घर है एंड पॉसिबली हो सकता है एग्था या वांडा का घर, जिन्हें हमने वांडा विजन शो के एंड में देखा था। बट आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर बिकॉज यहाँ जो भी दिख रहा है वो एग्था के पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड मैजिक की वजह से उसी से रिलेटेबल लोकेशंस एंड चीजें दिखाई जाएंगी। देन मल्टीपल फाइट सीन्स के बीच ये एपिक शॉट एग्था एंड बाकी विचेस का ट्रेडिशनल विचेस की तरह ब्रूम पे यानी झाड़ू पे उड़ते हुए दिखाता है। देन एग्था के फेस पे ये ब्लड मार्क्स हो सकते हैं अगले सीन्स में दिखी विंडो ब्रेक वाले सीन के बाद, जिनसे ये कट्स पड़े हैं। एंड फाइनली एक और रिचुअल के साथ लिलिया नीचे गिरते हुए दिखती है, जहां ये सैलम 7 ही है जो उस पे अटैक कर रही है, विच मींस कि शायद ये इस कैरेक्टर की डेथ का सीन हो सकता है, मे बी फिनाले एपिसोड के अराउंड ही। देखते हैं लास्ट का सीन। Which in her right mind would join Agatha Harkness's coven. Not looking for right-minded witches as it happens. Sweetheart, you okay? Oh my God! Whoa, what's she doing? Where's she going? अब लिलिया एग्था की इंसल्ट करती है ये कह के कि उसका कोवन कोई ज्वाइन नहीं करेगा एंड उसके साथ खड़ा टीन शॉक दिखता है, बट एग्था को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो उसी की जैसी पागल विचेस चाहती है उसके कोवन में। देन मल्टीपल कट सीन्स में दिखते हैं ये सभी ऊर्जा बोर्ड खेलते हुए। ऊर्जी बोर्ड या टॉकिंग बोर्ड वही फ्लैट बोर्ड होता है जिसपे कुछ पैटर्न्स ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स होते हैं, लेकिन ये यूज किया जाता है डेड लोगों से बात करने के लिए। एंड इसी लोकेशन में एक और रिचुअल होते दिखता है। फिर रेड मून नाइट पे अपनी झाड़ू पे जाती हुई ये विचेस जिन्हें लीड करती है एग्था। देन कुछ और टेरिबल सीन्स एंड पहले भी देखे मल्टीपल हॉरर सीन्स ये क्लियर करते हैं कि ये सीरीज प्रॉपरली एमसीयू के हॉरर को निखार के दिखाने वाली है। ये डेफिनेटली एक्सप्लोर करेगी एमसीयू की सुपरनैचुरल साइड को काफी अच्छे से। एंड लोगो रिवील से ठीक पहले दिखता है एग्था का फाइनल फॉर्म, उसकी उसी पर्पल कॉस्ट्यूम में जो उसने वांडा विजन के फिनाले में वांडा के साथ फाइट के टाइम पहनी थी, विच हिंट्स की सीरीज के एंड तक वो अपनी पावर्स वापस जरूर पालेगी। एंड यहीं पे ट्रेलर खत्म होता है। अब आते हैं मेरी थ्योरी पे कि वांडा की वापसी आखिर इस सीरीज से कैसे दिखाई जा सकती है। अगर वो टीन के कैरेक्टर के थ्रू करवाई जाएगी तो टीन आखिर कैसे बिली एके विकन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है इस शो के सिनॉप्सिस जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, बट सार मैं समझा देता हूँ। टीन एगथा से मिलके उससे हेल्प करता है वांडा के स्पेल से निकलने में एंड देन वही उसे उकसाता है विचेस रोड पे जाने को, जिसके लिए आगे चल के एगथा ये कॉवन बनाएगी। अब ऐसा करने का रीजन क्या हो सकता है टीन का? इट इज बिकॉज टीन इज बिली मैक्सिमॉफ एके विकन यानी कि वांडा का बेटा, जो चीज हमें पास्ट में 1 साल के रूमर से ऑलरेडी हिंटेड थी, लेकिन यहाँ ट्रेलर का लास्ट सीन ये कंफर्म करता है। इस लास्ट सीन में हमें टीन दिखता है एक रेड एंड व्हाइट टी शर्ट पहने हुए जिसके सिर पे है ब्लू बंडाना। टीन का ये लुक एग्जैक्टली मैच करता है वांडा विजन शो में हैलोवीन वाले एपिसोड में बिली मैक्सिमॉफ के लुक से। एंड वहाँ ये लुक इसलिए दिखाया गया था क्योंकि वो मैच करता है कॉमिक्स में विकन के लुक से। लेकिन वांडा विजन शो की एंडिंग में ये कंफर्मेशन मिल गया था कि बिली और टॉमी वांडा के ही हेक्स मैजिक से बने थे जो उसके साथ ही खत्म हो गए। तो फिर यहाँ ये
कैरेक्टर टीन बिली कैसे हो सकता है? तो इसके लिए समझनी पड़ेगी कॉमिक्स में बिली की स्टोरी। कॉमिक्स में भी बिली और टॉमी, जिन्हें वांडा ने अपने मैजिक से क्रिएट किया था, उन्हें मेफिस्टो अपने साथ ले गया था, जिसके बहुत टाइम बाद बिली कैप्लन पैदा हुआ, जो बेसिकली वांडा के बेटे का सोल था। मतलब कि वांडा के बेटे का रीइंकार्नेशन दिखाया गया है बिली कैप्लन के थ्रू। लेकिन बिली ही वो रीजन हो सकता है जिसे आइडिया है कि उसकी माँ वांडा यानी कि स्कारलेट विच ट्रैप्ड है इसी विचेस रोड के एंड पे। एंड मेरी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है वो नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था, 53961। कॉमिक्स में जो रियलिटी फ्लिप करती है डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी और दिखाती है क्रिस्टीन पामर को सॉर्सरेस सुप्रीम के रूप में, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी किया जा सकता है। क्योंकि जिस विचेस रोड की कॉमिक स्टोरी लाइन को मैंने पहले बताया, उसके एंड में एगाथा एक स्पिरिट से वापस जिंदा हो गई थी। अब सिमिलरली यहाँ पे इस कॉमिक्स की स्टोरी लाइन को फ्लिप करते हुए इस स्टोरी लाइन में विचेस रोड के एंड में कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जिससे वांडा भी वापस जिंदा हो जाए। एंड क्योंकि स्कारलेट विच जितनी पावरफुल और पॉपुलर कैरेक्टर है, एलिजाबेथ ओल्सन के रूप में इनकी एमसीयू में वापसी जरूर करवाई जा सकती है। तो मेरी इस थ्योरी के बारे में आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई रियली लव टू रीड ऑल द कमेंट्स। डेडपुल एंड वुल्वरीन सीरीज से थोड़ा ब्रेक लेके एगाथा ऑल अलोंग का ब्रेक डाउन करने में मुझे काफी मजा आया। अगर आपको भी मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी ऊर्जा बोर्ड खेलते हुए, उजी बोर्ड क्या बोलते हैं इसको?